नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त। मध्य प्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अफसर की नौकरी चली गई। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। महाकाल दर्शन, अब 100 रुपए महंगा बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर और बोझ बढ़ने वाला है। महाकाल मंदिर परिसर में चलने वाले प्रसिद्ध लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए अब श्रद्धालुओं को 100 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क देना होगा। मंदिर प्रबंध समिति ने इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ग्वालियर में डॉग स्टरलाइजेशन घोटाला। ग्वालियर नगर पालिका निगम में आवारा श्वानों के बधियाकरण नसबंदी प्रोजेक्ट में एक पशु चिकित्सक द्वारा कुटरचित और संदिग्ध शपथ पत्र एफिडेविट प्रस्तुत कर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटनाक्रम एबीसी सेंटर में 1 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 के बीच का है। छतरपुर में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। छतरपुर जिले में मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए 15 अगस्त तक मछली पकड़ने, उसके परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पार्थ जायसवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। परोसने से 30 मिनट पहले छकना होगा। मिड डे मील शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत शुक्रवार को विकास खंड के सभी जन शिक्षा केंद्रों पर रसोइयों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 6 घंटे से कम ड्यूटी तो कटेगा एमपी के प्रोफेसरों का वेतन। मध्य प्रदेश में अब प्रोफेसर्स को 6 घंटे की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। स्टूडेंट्स के साथ ही उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड भी उन्हें देना होगा। यानी अब प्रोफेसर्स उपस्थिति दर्ज करवाकर कॉलेज से गायब नहीं हो सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग का रुख इस बार सख्त नजर आ रहा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब ऐसे प्रोफेसर्स जो उपस्थिति दर्ज करवाकर गायब हो रहे हैं, उनका वेतन काटा जाएगा। पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था, भोपाल से पकड़ाया संदिग्ध आतंकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने राजधानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए देश विरोधी साजिशों को नाकाम करते हुए शहर के काजी कैंप इलाके से मोहम्मद फराज नाम के एक संदिग्ध स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदेश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एमपी में मानसून को लेकर आया नया अपडेट। एमपी में मानसून को लेकर नया अपडेट सामने आया है। विभाग के अनुसार हवाओं का रुख यूं ही बना रहा तो आगामी 15 से 18 जून के बीच राज्य में मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं आज 33 जिलों के लिए बारिश और 5 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर समेत 33 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। गर्मी में बीमार होंगे बच्चे, 1 जुलाई से खोलें स्कूल। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। इसके कारण लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में प्रदेश भर के स्कूलों के खुलने का समय भी पास आ गया है। राज्य में 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी दिन से नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। भीषण गर्मी छोटे बच्चों को बीमार कर सकती है। इसका हवाला देते हुए स्कूलों के खुलने का समय आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। संगठनों ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र दिया है। इसमें स्कूल खुलने की तारीख 1 जुलाई करने की मांग की गई है। सोलर पैनल लगवाने वालों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1000 रुपए और मीटर टेस्टिंग के नाम पर 3 से 5000 रुपए तक वसूले जाते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अब इन शुल्कों को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में 16 जून को सुनवाई होगी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।
ट्विशा शर्मा मौत मामले में लापरवाही करने वाले एसआई पर एक्शन। राजधानी के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत प्रकरण में पुलिस विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कटारा हिल्स थाने के एसआई दिनेश शर्मा पर 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। बताया जा रहा है ट्विशा द्वारा कथित रूप से आत्महत्या में इस्तेमाल किए गए फंदे लिगेचर बेल्ट / कॉर्ड को लेकर हुई लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि संबंधित सामग्री जब्त किए जाने के बावजूद उसकी अभिरक्षा व दस्तावेजी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां बरती गईं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एमपी के कॉलेजों में बदलेंगे नियम। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं। अब केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को तनाव मुक्त और भेदभाव रहित माहौल उपलब्ध कराना भी शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीईटी की तैयारी में जुटा शिक्षा स्कूल विभाग। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। टीईटी का आयोजन जुलाई और अगस्त में किया जा सकता है। इस परीक्षा में प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया है कि परीक्षा के लिए पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। नई तबादला नीति पर सख्त। एमपीसीएम ने फिर बदले नियम। अब तबादलों में परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा वे 3 साल की अवधि पूरी करने बाद भी एक ही स्थान पर रह सकेंगे। ऐसे शासकीय सेवकों को विभागाध्यक्ष अपनी ओर से मौका देंगे, लेकिन जिनका कामकाज अच्छा नहीं होगा उन्हें हटाने के लिए 3 साल के कार्यकाल पूरा होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। 6 महीने में ही हटाया जा सकेगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार सामान्य प्रशासन के एसीएस शिवशेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव कार्मिक एम सेल्वेंद्रन को दिए। देवास में 100 लोगों ने किया फॉरेस्ट टीम पर हमला। देवास जिले के कमलापुर क्षेत्र में जिनवानी रेंज के अंतर्गत आने वाले गांव भीलामला में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में शनिवार को बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए वन विभाग का अमला शनिवार को गांव पहुंचा था। भोपाल में धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे एनएसयूआई नेताओं को उठा ले गई पुलिस। भोपाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाने की तैयारी में जुटे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कुछ नेताओं को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को उनके घरों से भी उठाया गया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता नीट परीक्षा का पेपर लीक होने पर विरोध जता रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस कार्यालय के सामने से पुलिस जबरन उठा ले गई। एमपी में नई रेल लाइन शुरू। वर्षों से रेल सेवा का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरवार क्षेत्रवासियों के लिए शुक्रवार उम्मीदों भरा दिन साबित हुआ। भोपाल रामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना के तहत श्यामपुर कुरावर के बीच नवनिर्मित 13.70 किलोमीटर रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त CRS गुरु प्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया। निरीक्षण और ट्रायल की सफलता के बाद क्षेत्र में जल्द रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। एलिवेटेड रोड के लिए टूटेंगे 289 मकान दुकान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्वर्णरेखा एलिवेटेड रोड परियोजना के दूसरे चरण में अब तेजी से काम दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी बाधा बने बिजली के खंभों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग भी अंतिम दौर में है। प्रशासन का दावा है कि भू अर्जन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। करीब 926.21 करोड़ रुपए की लागत की यह प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड है। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को बड़ा झटका। स्वदेशी और शुद्धता के बड़े बड़े दावों के बीच योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को छतरपुर में एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। बाजार में बिकने वाले पतंजलि के पैकेट बंद दलिया का सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गया है। छतरपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी नम शिवाय अर्जरिया की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड सहित उसकी पूरी सप्लाई चेन
लाइटेंट को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अनावेदकों पर कुल 3,40,000 रुपए का अर्थदंड जुर्माना लगाया है। एमपी में बदलेगा 58 साल पुराना जेल मैनुअल। मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिए लागू 58 साल पुराने नियमों में राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। इसके लिए 1968 से प्रभावी जेल मैनुअल में बदलाव करते हुए जेल की टॉयलेट व्यवस्था, भोजन पकाने, कपड़े धोने, सजा के आधार पर बंदियों के कैटेगराइजेशन और जेल स्वच्छता से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। राजस्व विभाग ने जारी की पटवारी संविलियन नीति 2026। राजस्व विभाग मध्य प्रदेश ने तबादलों की अवधि 15 जून समाप्त होने से 3 दिन पहले शुक्रवार को पटवारियों के संविलियन की नई नीति 2026 जारी कर दी है। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पटवारी की पदस्थापना उसकी गृह तहसील में नहीं की जाएगी। साथ ही नए जिले में पदस्थ होने के बाद वरिष्ठता वहीं की सीनियरिटी सूची के आधार पर तय होगी। धर्मेंद्र प्रधान बोले 21 जून को दोबारा होगी नीट परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार रात भोपाल पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर दैनिक भास्कर ने प्रधान से पूछा कि नीट पेपर लीक मामले में लगातार आपके इस्तीफे की मांग हो रही है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी। मैं सभी नीट के सभी परीक्षार्थियों से अपील करता हूँ, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। धर्मेंद्र प्रधान के विरोध से पहले युवा नेता हिरासत में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भोपाल दौरे से पहले युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ पदाधिकारियों को उनके घरों से उठाया गया, जबकि कुछ को कांग्रेस कार्यालय के बाहर से हिरासत में लिया गया। खाद के लिए ई टोकन अनिवार्य। 50% किसान स्मार्टफोन नहीं चला पाते। खरीफ सीजन की बोवनी सिर पर है, लेकिन जिले का किसान खाद से पहले ई टोकन के संकट से जूझ रहा है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत खाद लेने के लिए ऑनलाइन टोकन अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि जिले के करीब 50% किसान न तो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना जानते हैं और न ही ऑनलाइन प्रक्रिया समझते हैं। स्लीपर बस का जयपुर में निर्माण। एमपी में रजिस्ट्रेशन। जयपुर में बस तैयार होने से पहले ही मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ऐसे में बिना वाहन के भौतिक निरीक्षण, बिना आवश्यक सुरक्षा जांच और बिना AIS 153 मानकों की पालना के रजिस्ट्रेशन होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। भिंड में डेयरी से खरीदे लड्डू खाने से फूड पॉइजनिंग। भिंड शहर के झांसी मोहल्ला निवासी एक परिवार के 4 लोगों की बाजार से खरीदे गए बूंदी के लड्डू खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। घटना की जानकारी मिलने पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संबंधित डेयरी और उसके गोदाम से सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिए हैं। इंदौर की 10 लाख की आबादी के बीच दौड़ेगी मेट्रो। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के दूसरे फेज को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 20 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सुपर कॉरिडोर 2 से रेडिसन चौराहे तक के रूट का लोकार्पण करेंगे। इसके एक दिन बाद 21 जून से आम लोगों के लिए मेट्रो नए ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। भोपाल स्थित मेट्रो कार्यालय में किराया, फेरे और शेड्यूल को लेकर मंथन चल रहा है। अगले 3-4 दिन में इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। उमरिया में 18 जून तक लगेंगे जन कल्याण शिविर। उमरिया जिले के सभी विकास खंडों और नगरीय निकायों में 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर राखी सहाय ने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चल रहे विशेष अभियान के तहत शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाना है। भैरवगढ़ जेल में 1000 कैदी करेंगे सामूहिक योग और प्राणायाम। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान करीब 1000 कैदी एक साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक आयोजित होगा। बरगवा हादसे के बाद NH 39 जाम करने वालों पर FIR। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 39 जाम करने वाले 30 से अधिक लोगों के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए कानून हाथ में लेने वालों को सख्त संदेश दिया है।
फर्जी मार्कशीट से नौकरी की कोशिश। आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाने की कोशिश कर रही 2 महिलाओं की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब मार्कशीट ही फर्जी है तो सुनवाई का मौका देने का कोई औचित्य नहीं है। मामला टीकमगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती से जुड़ा है, जहां 2 महिलाओं ने आवेदन के दौरान 12वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत की थी। दतिया में फर्जी डीआईजी की 89.5 लाख की ठगी। दतिया में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स का फर्जी डीआईजी बनकर सर्राफा कारोबारियों से 89.5 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी मनीष कुमार ने कारोबारियों को फर्जी एफआईआर का डर दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने ठगी की इस भारी भरकम रकम से झांसी में एक प्लॉट और एक लग्जरी कार खरीदी है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। वायरल गर्ल की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई। वायरल गर्ल की याचिका पर शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दस्तावेजों में हेरफेर कर उनकी वैध शादी को अवैध साबित करने की साजिश रची गई। सरकार के वकील ने याचिका में गलतियां बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। 3 थानों की 1650 ट्रॉली डंप रेत नष्ट की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन और भंडारण के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। पुलिस, वन, एसआईएफ और राजस्व विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान संयुक्त टीम ने 33,70,000 रुपए कीमत की 1650 ट्रॉली डंप रेत को नष्ट कर दिया है। सभी स्टेशन तैयार। दोबारा सीएमआरएस निरीक्षण की तैयारी। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में बने सुभाष नगर स्टेशन को रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाले फुटओवर ब्रिज एफओबी से सीधे रहवासी इलाके से जोड़ा जाएगा। इसके बनने के बाद सुभाष नगर और आसपास के करीब 1 लाख लोगों को मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नरसिंहपुर में 250 वर्ष पुरानी मूर्तियों पर रही चोरों की नजर। धार्मिक आस्था से जुड़े चोरी के संवेदनशील मामलों में तत्परता दिखाते हुए नरसिंहपुर पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीम्ड अनुमति में उलझा इंदौर नगर निगम। हाई कोर्ट ने बिल्डिंग गिराने पर लगाई रोक नक्शा स्वीकृत करने की कानूनी समय सीमा का पालन नहीं करना नगर निगम के लिए मुसीबत बन गया है। ऐसे ही एक मामले में नगर निगम ने मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इसको लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खरगोन में मुख्य पाइपलाइन फूटी। भीषण गर्मी के बीच औरंगपुरा मार्ग पर कुंदा नदी पुल के समीप स्थित जलावर्धन योजना की मुख्य पाइपलाइन शुक्रवार शाम अचानक फूट गई। पाइपलाइन में लीकेज होते ही करीब 40 फीट ऊंचा फव्वारा छूटने लगा। इस दौरान लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। घटना के बाद क्षेत्र में पानी की बौछार से कोहरे जैसा दृश्य बन गया। वन विभाग ने शुरू की पेड़ों की कटाई। इंदौर खंडवा रेलवे परियोजना को मिलेगी नई गति। अंबेडकर नगर महू खंडवा रेल लाइन का अमान परिवर्तन मीटर गेज से ब्रॉडगेज मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित इंदौर खंडवा गेज कन्वर्जन परियोजना को नई गति मिलने जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने वन विभाग को 100 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब श्यामू हाथी की सवारी नहीं कर सकेंगे। भगवान महाकाल सावन भादु मास में निकलने वाली सवारी में इस बार भगवान महाकाल श्यामू हाथी की सवारी नहीं कर सकेंगे। डॉक्टरों के अनुसार हाथी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज से ग्रसित है। ज्वाइंट कोलैप्स होने के कारण उसके पैर मुड़ गए हैं और वह ज्यादा चल नहीं सकता है। राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षिट टेक ऑफ लैंडिंग के लिए रनवे की नई मार्किंग। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और विमान संचालन को अधिक सुरक्षित व सुचारू बनाने के लिए एयर साइड क्षेत्र में नियमित मेंटेनेंस गतिविधियां तेजी से चलाई जा रही हैं। इसके तहत एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा रनवे मार्किंग की पुनः पेंटिंग, फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस (FOD) को हटाने और ऑपरेशनल एरिया के विस्तृत निरीक्षण का कार्य लगातार किया जा रहा है। रीवा भोपाल एक्सप्रेस में लूट। कटनी में चलती ट्रेन से 10 लाख के आभूषण से भरा बैग ले भागा नकाबपोश। रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे
स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद रीवा भोपाल एक्सप्रेस में एक नकाबपोश बदमाश ने महिला यात्री का पर्स झपट लिया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। पर्स में करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोने, चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज रखे थे। घटना के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी खेल धरोहर बदहाल। दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच शुरू हो गया है। चारों तरफ फुटबॉल का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले बुंदेलखंड के केंद्र कहे जाने वाले छतरपुर जिले में फुटबॉल की धड़कनें थमी हुई हैं। एक तरफ जहां दुनिया फुटबॉल के मैदानों पर दौड़ रही है, वहीं छतरपुर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी इस बात को लेकर मायूस हैं कि उनके शहर की सबसे बड़ी खेल धरोहर पिछले कई सालों से धूल फांक रही है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।